मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है। जादूगर, बाजीगर, खिलाड़ी, चाणक्य, जो जीता वही सिकंदर और ऐसी दर्जनों कहावतें और मुहावरे फिट बैठते हैं। उम्र 72 साल मगर ऊर्जा ऐसी कि 16 साल के युवा को भी पछाड़ दे। कुछ ऐसी ही कहानी है राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की। प्रदेश में सियासी घमासान है, चर्चा है, मगर इन सब के बीच ही सीएम गहलोत एक और जहां जनता के बीच लगातार चर्चा कर रहे हैं, वहीं पार्टी के कामकाज को भी बखूबी निभा रहे हैं। गहलोत की जादूगरी सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं बल्कि विपक्ष में भी सर चढ़कर बोलती है। तभी तो मुख्यमंत्री के जज्बे के कायल खुद पीएम मोदी भी हैं। गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ कदमताल करने वाले सीएम गहलोत खुले मन से कई बार बोल चुके हैं कि उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया है। अब मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया कांग्रेस, सोनिया गांधी ने विश्वास किया। 3 बार मुख्यमंत्री राहुल गांधी ने अभी बनाया मुझे। इंदिरा गांधी ने विश्वास किया, मुझे 5 बार मेंबर पार्लियामेंट, और इंदिरा गांधी के साथ में मैं डिप्टी मिनिस्टर बन गया था। इंदिरा गांधी के साथ बन गया मंत्री। राजीव गांधी ने विश्वास किया, मैं राज्य मंत्री बन गया उनके साथ में, प्रधानमंत्री के साथ में अटैच रहा मैं। और नरसिम्हा राव ने विश्वास किया, मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बन गया। मुझे कोई पद की भूख नहीं है। मैं चाहता हूं जब तक मुझमें सांस है तब तक मैं आपकी सेवा करूं, यही मेरा संकल्प है। अपना 72वां जन्मदिन मनाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी के कायल सिर्फ उनकी ही पार्टी में नहीं है, विपक्षी दलों में भी गहलोत की जादूगरी बरकरार है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत का राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ। ये कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना दिलचस्प है उनका राजनीति में आना। TV9 राजस्थान की खास सीरीज मुख्यमंत्री में बात होगी प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन से जुड़े हर उस पहलू की जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। अनजान है मुख्यमंत्री के उस संघर्ष से, अनजान है मुख्यमंत्री के उस शौक से जिसके चलते उन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। सड़क के जादूगर से सियासत का जादूगर, स्कूटर बेचकर पहला चुनाव लड़ने की कहानी और एक सिपाही से सीएम की कुर्सी छीनने जैसी दर्जनों कहानियां हैं, जिसने जोधपुर के एक आम घराने से आने वाले अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर बना दिया। अशोक गहलोत की राजस्थान से दिल्ली की सियासत में सक्रियता बरकरार है और बेकरार है उनकी वो शख्सियत जिसके दम पर उन्होंने इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी वाली कांग्रेस में भी अपनी पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ने दी। सड़क पर पिता के साथ जादूगरी का खेल दिखाते दिखाते गहलोत को कांग्रेस में एंट्री मिली इंदिरा गांधी की एक नसीहत पर। 3 मई 1951 को राजस्थान के जोधपुर में लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर अशोक गहलोत का जन्म हुआ। गहलोत के पिता एक जादूगर थे जो शहर शहर जाकर जादू दिखाया करते थे। गहलोत में भी वही गुण समाहित होने लगे। जादूगरी के साथ ही गहलोत ने विज्ञान और कानून में ग्रेजुएशन किया और अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन। मगर गहलोत के सितारों को सियासत का गुरु बनना था और शायद इसीलिए गहलोत पढ़ाई और जादूगरी के साथ ही सामाजिक सरोकार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे।
जादूगरी के खेल और पढ़ाई के साथ ही गहलोत को उनके घर वालों ने एक दुकान खुलवाई ताकि उम्र के साथ साथ कुछ काम काज भी आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जादूगर लक्ष्मण सिंह के बेटे की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। इसे अशोक गहलोत का जादू ही कहा जाएगा कि जिस राज्य में क्षत्रिय, जाटों और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो, वहां माली जाति के इस नेता ने गहरी पैठ बना ली और 3 बार राजस्थान का सीएम पद भी संभाला। तो मैं 3 बार मुख्यमंत्री बना, जाति पाति के हिसाब से नहीं पाता हूँ। मेरी जाति का एक आदमी है एमएलए, एक है, वो मैं खुद ही हूँ। छत्तीस कौम मुझे प्यार नहीं करती, विश्वास नहीं करती, प्रदेशवासी, तो मैं आज आपके सामने खड़े होकर 2 बातें करने की स्थिति बनी हुई। अशोक गहलोत का स्वभाव उतना ही सरल है जितना वो दिखाई देते हैं। वो जब भी आम लोगों से मिलते हैं तो उनका कद उनके आड़े नहीं आता। उनका यही अंदाज ही लोगों से उनके मिलने को सहज करता है। उनमें कहीं भी एक बड़ा राजनेता होने का दंभ नहीं झलकता। राजस्थान की गली गली में एक बात बड़ी मशहूर है कि नरम गहलोत को चाय बड़ी कड़क पसंद है और वो हमेशा अपनी गाड़ी में साधारण पार्ले जी बिस्किट रखते हैं। बताते हैं जब गहलोत को चाय की तलब लगती है तो सड़क किनारे कहीं भी गाड़ी रोककर चाय पी लेते हैं। नरम गहलोत के कड़क चाय की चुस्की वाले गहलोत ने एक दुकान से अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बिजनेस से लेकर राजनीति के पहले कदम तक गहलोत को सफलता नहीं मिली। लेकिन जब सफलता मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज से निकलने के बाद रोजगार के लिए अशोक गहलोत ने 1972 में बिजनेस में हाथ आजमाया। जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पिपाड़ कस्बे में खाद बीज की दुकान खोली, लेकिन यहां सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके चलते 1.5 साल में ही कारोबार बंद कर जोधपुर लौटना पड़ा। बिजनेस ही नहीं बल्कि गहलोत को अपने पहले चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान अशोक गहलोत की चुनावी शुरुआत छात्र संघ चुनाव में दोस्त के हाथ मिली हार के साथ हुई। वैसे गहलोत के राजनीति में आने की दस्तक इंदिरा गांधी ने उस वक्त कर दी थी जब वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में शरणार्थियों के बीच काम कर रहे थे। तभी शरणार्थी कैंप का दौरा करने आई इंदिरा गांधी की नजर पड़ी अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत को इंदिरा गांधी ने उनके काम से प्रभावित होकर के इतने प्रभावित हुई कि उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया और उनसे टिकट देने का वादा किया। 1977 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके लिए उन्हें अशोक गहलोत को 5 साल का इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद में उन्हें टिकट दिया गया, जो कि आज आपके सामने पेश है। अशोक गहलोत एक सीएम के कुर्सी को और राजस्थान को बाखूबी संभाल रहे हैं। उनका यही एक ज़बरदस्त काम और उनकी कर्मठता को देख करके ही इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई थी। जादूगरी करने वाले गहलोत को टिकट तो मिल गया, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत थी। अब भला गहलोत न किसी राजनीतिक घराने से थे और न ही बिजनेसमैन। उन्होंने एक व्यापार शुरू भी किया, मगर वो भी बंद करना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह बन ही जाती है। 23 साल की उम्र, सरदारपुरा की सीट, गहलोत को टिकट तो मिल गया, मगर अब चुनाव लड़ने के लिए जरूरत थी पैसों की। गरीब परिवार से आने वाले गहलोत के पास एक स्कूटर था। चुनाव लड़ने के लिए गहलोत ने अपने स्कूटर को महज 4000 रुपए में बेच दिया। चुनाव लड़ा, मगर यहां उन्हें हार मिली। मगर कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस हार ने गहलोत के लिए आगे का रास्ता खोल दिया। इंदिरा गांधी को तो वो पहले ही इंप्रेस कर चुके थे और इसी इंप्रेशन से वो बन गए संजय गांधी के करीबी। कहा जाता है कि संजय गांधी उन्हें गिली बिली कहा करते थे।
1980 के मध्यावधि चुनाव में 26 साल के गहलोत को जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। वो यहां से सांसद बनकर पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहुंच गए। इंदिरा गांधी तो पहले ही गहलोत के कार्य कौशल से प्रभावित थी, लिहाजा 1982 में उन्होंने गहलोत को अपनी कैबिनेट में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री बना दिया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। अब सरकार से लेकर संगठन पर राजीव गांधी काबिज हो चुके थे और 84 में ही डिजिटल इंडिया का सपना देखने वाले राजीव गांधी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहते थे। लिहाजा उन्होंने राजस्थान कांग्रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए गहलोत को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। राजस्थान में राजेश पायलट और रामनिवास मिर्था जैसे युवाओं को साथ लेकर गहलोत ने अपना काम शुरू कर दिया। एक सीएम की कुर्सी एक सिपाही के गलत इशारे की वजह से चली गई। क्या आप इस वाकये पर यकीन कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं करेगा, लेकिन राजस्थान में कहते हैं एक सिपाही के गलत इशारे ने राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरदेव जोशी की सत्ता पर ग्रहण लगा दिया और 1 महीने में ही उन्हें अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना पड़ा। कहते हैं इसमें भी गहलोत की ही जादूगरी थी, जिन्होंने उस सिपाही से पीएम राजीव गांधी की गाड़ी को डाइवर्ट करवाया था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और गहलोत पर उनका उतना ही विश्वास था जितना कभी इंदिरा गांधी को हुआ करता था। इसी विश्वास के चलते पीएम राजीव गांधी ने अलवर के सरिस्का में केंद्र सरकार की एक बैठक बुलाई और सभी को निर्देश दिए यहाँ कोई भी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल ना करे, सभी निजी वाहनों से मीटिंग में शामिल हों। यहाँ तक कि खुद पीएम राजीव गांधी भी खुद अपने निजी वाहन से मीटिंग के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में एक हवलदार ने पीएम के निजी वाहन को बाएं मुड़ने का इशारा कर दिया। बाएं मुड़ी गाड़ी जब आगे बढ़ी तो उन्हें वहां सरकारी लाव लश्कर का अमला दिखाई दिया। फिर क्या था, कहते हैं यहीं से पीएम राजीव गांधी की नाराजगी बढ़ी और एक सीएम की कुर्सी चली गई। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन कहते हैं राजनीति में गड़े मुर्दे उखाड़ने की परंपरा है, लिहाजा कभी कभी ये बातें लोगों की जुबान पर आ जाती हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहने वाले गहलोत की राजस्थान में पकड़ तो राजीव के दौर से ही मजबूत थी, लेकिन अब गहलोत ने राजस्थान में कैसे सीएम पद संभाला इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि उनका राजनीति में आना। मगर जादूगरी के खेल से राजनीति के खेल में जादूगरी दिखाने आए गहलोत को समझना उतना ही मुश्किल है जितना आसमान के तारों को गिनना। राजस्थान में आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1977 में जब जनता पार्टी ने इमरजेंसी खत्म होने के बाद राजस्थान में अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने भैरों सिंह शेखावत। मगर 17 फरवरी 1980 को पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और प्रदेश में कराए गए मध्यावधि चुनाव हुए, कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन अगले 10 सालों में राजस्थान ने 5-5 मुख्यमंत्री देख लिए। 1990 में एक बार फिर भैरों सिंह शेखावत ने सत्ता अपने हाथों में ले ली और इस बार पार्टी थी बीजेपी। अब यहीं से मुकाबला शुरू हुआ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। मगर 1998 तक भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने रहे और उनको चुनौती मिली गहलोत से। 1998 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ना तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और ना ही वे इसका कहीं जिक्र करते थे। उस समय के कई बड़े चेहरे सियासत में थे और उन सियासी चेहरों में एक नाम परशुराम मदेरणा का था और वे बड़ा नाम था। लेकिन इसे अशोक गहलोत के सितारों की जादूगरी कहें या कुछ और कि 1998 में सबसे बड़ी जीत के साथ वे मुख्यमंत्री बने। ये एक रोचक कहानी है और इसके जिक्र
अशोक गहलोत खुद भी करते रहते हैं कि वे माली समाज के, अपने समाज के अकेले हैं और आज मुख्यमंत्री हैं। अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है, अभी तक खूब एक्सरसाइज करी दिमाग के अंदर, ऐसा कौन है जादू किया आपने? तो ममता बनर्जी जैसी टफ लेडी जो है वो, उनको आपने क्या आपने उन पे जादू किया? जादूगर तो मैं हूँ और आपने कैसे जादू कर दिया? तो मुझसे बड़ा जादूगर भी कोई है क्या हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे। अब वक्त था गहलोत का केंद्र से राजस्थान में सत्ता जमाने का। 1977 में गहलोत को तीसरी बार राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपी गई। उस वक्त सत्ता बीजेपी के पास थी और सीएम थे भैरव सिंह शेखावत। 8 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को बेदखल करने के लिए गहलोत ने चक्रव्यूह रचा और वो उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन कहते हैं गहलोत के इस चक्रव्यूह में एक कांग्रेस के नेता भी कुर्बान हो गए जो सीएम पद के प्रबल दावेदार थे। 1993 में भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की और फिर बने सीएम। 1997 में गहलोत को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली और वो चुनाव में मिली हार को जीत में तब्दील करने में लग गए। 1998 में कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ विधानसभा चुनाव में उतरी। प्रदेश में उस वक्त जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था। प्रदेश कांग्रेस में कई बड़े नेता सीएम पद के दावेदार थे। उनमें 3 नाम खास थे। वो थे परसराम मदेरना, नटवर सिंह और हरदेव जोशी। लेकिन गहलोत ने पहले हरदेव जोशी से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ली। वहीं चुनाव में 200 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 153 सीटों पर जीतने में कामयाब रही। कहते हैं इसके बाद जादूगर रहे अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से ही विधायकों का मन मोह लिया और सीएम पद की दौड़ में परसराम मदेरना को पछाड़ दिया। माना जाता है परसराम मदेरना विधानसभा अध्यक्ष कुर्सी को लेकर सीएम पद गहलोत को देने के लिए राजी हो गए। वैसे गहलोत की ये जादूगरी 5 साल बाद खत्म हो गई। बीजेपी ने एक बार फिर वापसी की और इस बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी वसुंधरा राजे। साल 2003 में केंद्र में बीजेपी का शासन था। प्रदेश में भैरव सिंह शेखावत बड़े नेता थे और उन्होंने वसुंधरा राजे को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। 2003 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला हुआ और वसुंधरा राजे सीएम बन गई। लेकिन वसुंधरा की सत्ता भी 5 साल से ज्यादा टिक नहीं पाई। 2008 में फिर विधानसभा का बिगुल बजा और इस बार कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार थे सीपी जोशी। मगर कहते हैं ना, वो जादूगर ही क्या जो अपनी आंखों से काजल न चुरा ले। गहलोत ने भी कुछ ऐसा ही किया। साल 2008 विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी की मेहनत के बल पर कांग्रेस वसुंधरा राजे को सत्ता से बाहर करने में कामयाब रही। लेकिन दुर्भाग्यवश एक वोट से सीपी जोशी अपनी ही सीट पर चुनाव हार गए। अब सीएम पद के लिए कांग्रेस के बड़े नेता महिपाल मदेरना ने दावा ठोक दिया। इस बार फिर से अशोक गहलोत सीएम बनने में कांग्रेस आलाकमान की मदद से कामयाब रहे। दबी जुबान से ही सही, लोगों का मानना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीपी जोशी को हराने में अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा होने पर वो सीएम पद पर आसानी से पहुंच जाएंगे। और आखिरकार हुआ भी वही। अब गहलोत को न केवल जादूगर बल्कि राजनीति का चाणक्य भी कहा जाने लगा। लेकिन 2013 में एक बार फिर वसुंधरा राजे की एक ऐसी आंधी चली कि प्रदेश में कांग्रेस 21 सीटों पर ही सिमट गई। लेकिन 17 दिसंबर 2018 जब देश में मोदी लहर थी, उम्मीद थी 163 सीटें जीतकर सत्ता में आने वाली वसुंधरा राजे अपनी सत्ता को बरकरार रख पाएंगी। लेकिन फिर चला गहलोत का जादू और गहलोत ने तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जननायक
जादूगर और गांधीवादी के तौर पर पहचान रखने वाले गहलोत अपनी सरल और सहज कार्यशैली से सबको प्रभावित करते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति का वो कद्दावर चेहरा जिसका जादू मतदाताओं के सर चढ़कर बोलता है। एक ऐसा नेता जो अपने सौम्य व्यवहार से न सिर्फ अपने समर्थकों का दिल जीत लेता है बल्कि विरोधी भी उनके अंदाज के कायल दिखाई देते हैं। गहलोत की छवि बेदाग है और इसे उनके विरोधी भी मानते हैं। अपनी छवि को लेकर वो बेहद सजग भी रहते हैं। शायद यही वजह है कि आज तक उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। विवादित बयानों से भी वो कोसों दूर रहते हैं। छवि को लेकर वो किस कदर अलर्ट हैं, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि उन्होंने अपने बेटे के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल होने का तब तक इंतजार किया जब तक उनके धुरविरोधी सीपी जोशी ने नामांकित नहीं किया। राजनीति में रहते हुए अशोक गहलोत कई बार विवादों में भी आए। साल 2017 में वो विवादों में तब आए जब उनका नाम पैराडाइज पेपर घोटाले में आया, जिसकी जांच अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम द्वारा की जा रही थी। हालांकि उन्हें बाद में आरोपों से मुक्त कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। साल 2011 में उनके परिवार के सदस्यों की वित्तीय संबंध रखने वाली फर्मों को कथित रूप से 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और अनुबंध होने के कारण गहलोत को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। अशोक गहलोत के लिए 2 नंबर बड़े ही लकी हैं। पहला नंबर है 3 मई को जन्मे गहलोत 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और तीसरी बार ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। वहीं अगर उनके कार्यकाल को देखें तो वो पहली बार 1998 में, दूसरी बार 2008 में और तीसरी बार 2018 में सीएम बने। यानी हर साल के आखिरी वाला नंबर 8 ही है, जो सीएम गहलोत के लिए काफी लकी है। यही नहीं, वो जयपुर के जिस बंगले में रहते हैं उसका नंबर भी 8 ही है। गहलोत को उनके समर्थित नेताओं के साथ विरोधी भी बड़ा नेता मानते हैं। यहां तक कि कई बार तो यह भी कहा जाता है कि वो ही हैं जो मौजूदा केंद्र सरकार में मोदी को टक्कर दे सकते हैं और इसके पीछे की वजह है उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट।